हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 की पुस्तक स्पर्श के पाठ 7 रैदास के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम इसकी व्याख्या पढ़ चुके हैं। यहाँ हम पाठ्य पुस्तक में दिए प्रश्नों के अलावा परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे। तो करें शुरुआत। लेट्स स्टडी प्रश्नोत्तर ऑफ रैदास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला है, पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीजों से तुलना की गई है उनका उल्लेख कीजिए। भगवान की घन वन से और भक्त की मोर से तुलना की गई है। भगवान की चंद्रमा से और भक्त की चकोर से। फिर से भगवान की दीपक से और भक्त की बाती से। भगवान की तुलना मोती से और भक्त की धागे से। भगवान की तुलना सुहागे से और भक्त की सोने से। और चंदन से भगवान की तुलना और भक्त की पानी से की गई है। अगला प्रश्न, पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया है, जैसे पानी, समानी आदि। इस पद में से अन्य तुकांत शब्द छांट कर लिखिए। जैसे शब्द है मोरा, मोरा के साथ हुआ चकोरा, दासा के साथ रैदासा, बाती के साथ राती और धागा के साथ सुहागा। अगला प्रश्न, पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबद्ध है। ऐसे शब्दों को छांट कर लिखिए। जैसे दीपक, दीपक से संबंधित शब्द है बाती। मोती, मोती से संबंधित हो गया धागा। घन वन का होगा मोर। सुहागा का होगा सोना। चंदन, इसका होगा पानी। और दासा, दासा का संबंधित शब्द है स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है, स्पष्ट कीजिए। गरीब निवाजू का अर्थ होता है गरीबों पर दया करने वाला। कवि ने भगवान को गरीब निवाजू कहा है क्योंकि ईश्वर ही गरीबों का उद्धार करते हैं, उन्हें सम्मान दिलाते हैं, सबके कष्ट हरते हैं और भवसागर से पार उतारते हैं। नेक्स्ट है, दूसरे पद की जाकी छोटी जगत कऊ लागे तापर तू ही ढरे, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका अर्थ है कि जिसकी छूत संसार के लोगों को लगती हो, अर्थात लोग जिसे स्पर्श नहीं करना चाहते हो। और इसमें पीछे की पंक्ति है ताप पर तू ही डरे, तो इसका अर्थ होता है कि उन पर सिर्फ तू ही दया दिखाता है। इसका अर्थ हुआ कि जिन लोगों को समाज सम्मान की नजर से नहीं देखता है और उनसे दूरी बनाए रखता है, परंतु ईश्वर बिना किसी भेदभाव के उन पर दया दिखाते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। अगला है, रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है। तो रैदास जी ने गुसैया, गरीब निवाजू, लाल, गोविंद, हरि, प्रभु आदि नामों से अपने स्वामी को पुकारा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं जो कि रैदास जी ने अपने पदों में लिए थे। रैदास जी की भाषा ब्रज भाषा थी, तो ये ब्रज भाषा के शब्द है। इन्हें हम आजकल की प्रचलित भाषा में बदलना है। तो ये शब्द है मोरा, जिसका प्रचलित रूप होगा मोर। चंद का चंद्रमा, बाती का बत्ती, ज्योति का होगा ज्योति, बरे, बरे का होगा जले और राती का रात। छत्रु का होगा छत्र, धरे, रखे या धारण करे। छोटी, छोटी का होगा छुआछूत। तू ही,
तुम ही का होगा तुम ही, और गुसैया इसका होगा गोसाई। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें पहला है, जाकी अंग अंग बास समानी। तो इस पंक्ति का भाव यह है कि जैसे चंदन के साथ में रहने से पानी भी सुगंधित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार एक भक्त भी ईश्वर के संपर्क में आकर सुगंधित हो जाता है। अगला है, जैसे चितवत चंद चकोरा। इस पंक्ति का आशय यह है कि जैसे चकोर पक्षी हमेशा चंद्रमा की ओर निहारता रहता है, उसे देखता रहता है, उसी प्रकार भक्त भी सदा ईश्वर का प्रेम पाने के लिए तैयार रहता है। तीसरा है इसमें, जाकी ज्योति बरे दिन राती। इस पंक्ति का आशय होगा कि कवि अपने आप को दिए की बाती या बत्ती और ईश्वर को दीपक मानते हैं। ऐसा दीपक जो दिन रात जलता रहता है, कभी भी नहीं बुझता। अगला है, ऐसी लाल तुझ बिन कौनु करे। यहाँ कवि भगवान का गुणगान करते कहते हैं कि भगवान ही सबका कल्याण करता है, इनके अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जो गरीबों और निम्न वर्ग को ऊपर उठाने का काम करता हो। अगला है, नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहू ते न डरे। इस पंक्ति का भाव यह है कि ईश्वर हर कार्य को करने में समर्थ है। वे नीच को भी ऊंचा बना लेता है। उनकी कृपा से निम्न जाति में जन्म लेने के उपरांत भी उच्च जाति जैसा सम्मान मिल जाता है। अगला है, रैदास के इन पदों का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो रैदास जी का पहला पद, इसका केंद्रीय भाव होगा कि वह प्रभु के अनन्य भक्त है और अपने प्रभु से इस प्रकार घुल मिल गए हैं कि उन्हें अपने प्रभु से अलग देखा ही नहीं जा सकता। उनका और प्रभु का संबंध चंदन पानी, मेघ मोर, चांद चकोर, दीपक बाती, मोती धागे और सोने और सुहागे के समान हो गया है। और दूसरे पद में लेखक ये कहते हैं कि उनके प्रभु सर्वगुण संपन्न और दयालु है। वह निम्न जाति तथा गरीबों के रखवाले हैं। वह निडर और अछूतों के उद्धारक भी है। वह निम्न जाति में जन्म लेने वाले निम्न लोगों को भी ऊंची जाति के साथ सम्मान पाने वाला बना सकते हैं। अगला प्रश्न, ये थे आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। अब आते हैं पाठ्येतर प्रश्न या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है कि रैदास को किसके नाम की रट लगी है, वह उस आदत को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो रैदास को राम के नाम की रट लगी है और वह इस आदत को इसलिए नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि वे अपने आराध्य प्रभु के साथ मिलकर उसी तरह एकाकार हो गए हैं जैसे चंदन और पानी मिलकर एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। नेक्स्ट है, जाकी अंग अंगवास समानी में जाकी किसके लिए प्रयुक्त है, इससे कवि का क्या अभिप्राय है। जाकी अंग अंगवास समानी में जाकी शब्द चंदन के लिए प्रयुक्त हुआ है। इससे कवि का अभिप्राय है कि जिस प्रकार चंदन में पानी मिलाने पर इसकी महक पानी में मिल जाती है, उसी प्रकार प्रभु की भक्ति का आनंद कवि के अंग अंग में समाया हुआ है। अगला प्रश्न, तुम घन वन हम मोरा, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे कि रैदास अपने प्रभु के अनन्य भक्त है, जिन्हें अपने आराध्य को देखने से असीम खुशी मिलती है। कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार वन में रहने वाला मोर आसमान में घिरे बादलों को देखकर प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, उसी प्रकार कवि भी
अपने आराध्य को देखकर प्रसन्न होता है। अगला प्रश्न, जैसे चितवत चंद चकोरा के माध्यम से रैदास ने क्या कहना चाहा है? जैसे चितवत चंद चकोरा के माध्यम से रैदास ने यह कहना चाहा है कि जिस प्रकार रात भर चांद को देखने के बाद भी चकोर के नेत्र अतृप्त रह जाते हैं, उसी प्रकार कवि रैदास के नैन भी निरंतर प्रभु को देखने के बाद भी प्यासे रह जाते हैं। अगला प्रश्न, रैदास द्वारा रचित अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी का प्रतिपाद्य लिखिए। रैदास द्वारा रचित अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी में अपने आराध्य के नाम के रट की आदत न छोड़ पाने के माध्यम से कवि ने अपनी अटूट और अनन्य भक्ति भावना प्रकट की है। इसके अलावा उसने चंदन पानी, दीपक बाती आदि अनेक उदाहरणों द्वारा उनका सानिध्य पाने और अपने स्वामी के प्रति दास्य भक्ति को स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैदास ने अपने लाल की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? रैदास ने अपने लाल की विशेषता बताते हुए उन्हें गरीब नवाजू, दीन दयालु और गरीबों का उद्धारक बताया है। कवि के लाल नीची जाति वालों पर कृपा कर उन्हें ऊंचा स्थान देते हैं तथा अछूत समझे जाने वालों का उद्धार करते हैं। नेक्स्ट है, कवि रैदास ने किन किन संतों का उल्लेख अपने काव्य में किया है और क्यों? कवि रैदास ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना और सैन का उल्लेख अपने काव्य में किया है। इसके उल्लेख के माध्यम से कवि यह बताना चाहता है कि उसके प्रभु गरीबों के उद्धारक है। उन्होंने गरीबों और कमजोर लोगों पर कृपा करके समाज में उन्हें ऊंचा स्थान दिलाया है। अगला प्रश्न, पठित पद के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि रैदास की उनके प्रभु के साथ अटूट संबंध है। पठित पद से ज्ञात होता है कि रैदास को अपने प्रभु के नाम की रट लग गई है जो अब छूट ही नहीं सकती। इसके अलावा कवि ने अपने प्रभु को चंदन, बादल, चांद, मोती और सोने के समान बताते हुए स्वयं को पानी, मोर, चकोर, धागे और सुहागे के समान बताया है। इन रूपों में वह अपने प्रभु के साथ एकाकार हो गया है। इसके साथ कवि रैदास अपने प्रभु को स्वामी मानकर उनकी भक्ति करते हैं। इस तरह उनका अपने प्रभु के साथ अटूट संबंध है। अगला प्रश्न, कवि रैदास ने हरिजीव किसे कहा है? काव्यांश के आधार पर हरिजीव की विशेषताएं लिखिए। कवि रैदास ने हरिजीव कहकर अपने आराध्य प्रभु को संबोधित किया है। कवि का मानना है कि उनके हरिजीव के बिना समाज के कमजोर समझे जाने वाले को कृपा, स्नेह और प्यार मिल ही नहीं सकता। ऐसी कृपा करने वाला कोई और नहीं हो सकता। समाज के अछूते समझे जाने वाले या नीच कहलाने वालों को ऊंचा स्थान और मान सम्मान दिलाने का काम कवि के हरिजीव ही कर सकते हैं। उसके हरिजीव की कृपा से सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैदास द्वारा रचित दूसरे पद ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे का प्रतिपाद लिखिए। कवि रैदास द्वारा रचित इस पद में उनके आराध्य की दयालुता और दीन दुखियों के प्रति विशेष प्रेम का वर्णन है। कवि का प्रभु गरीबों से जैसा प्रेम करता है वैसा कोई और नहीं। वह गरीबों के माथे पर राजाओं सा छत्र धराता है तो अछूत समझे जाने वाले वर्ग पर भी कृपा करता है। वह नीच समझे जाने वालों पर कृपा कर उन्हें ऊंचा बनाता है। उसने अनेक गरीबों का उद्धार कर यह दर्शा दिया कि उसकी कृपा से सभी कार्य सफल हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, इन प्रश्नों का आप अच्छे से अभ्यास कीजिए
अगले वीडियो में हम इसके MCQ करेंगे। वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमारा चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।